आदित्य और समीर, बचपन के दोस्त, एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्हें गांव में जयवीरू के नाम से पुकारा जाता था। हर साल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को वे धूमधाम से मनाते थे। इस बार का स्वतंत्रता दिवस उनके लिए खास था, क्योंकि उन्होंने कुछ अनोखा करने की योजना बनाई थी। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि इस बार वे अपने गांव के बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उन्हें देश की आज़ादी के संघर्ष के बारे में बताएंगे। आदित्य और समीर ने पहले अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की और स्कूल के बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की परेड में भाग लेने के लिए तैयार किया। गांव के छोटे से मैदान में सुबह सुबह तैयारियां शुरू हो गई थी। चारों ओर तिरंगे झंडे लहरा रहे थे और वातावरण में देशभक्ति की भावना व्याप्त थी। बच्चों ने सफेद कपड़े पहने और हाथों में तिरंगे थामे हुए थे। आदित्य ने अपने दादाजी से सुनी आज़ादी की कहानियों को बच्चों को सुनाने की जिम्मेदारी ली, जबकि समीर ने परेड का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। जब परेड शुरू हुई तो गांव के लोग अपनी अपनी छतों और घरों के बाहर खड़े होकर उसे देखने लगे। आदित्य और समीर के नेतृत्व में बच्चे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए पूरे गांव में घूमे। गांव के लोग भी इस जोश से भर गए थे। परेड के बाद मैदान में बच्चों और गांव के अन्य लोगों के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। आदित्य ने मंच पर आकर बच्चों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा भी थी। आदित्य ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में बताया, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और कई अन्य वीरों के बलिदानों की कहानियां सुनाईं। बच्चों की आंखों में चमक थी और उन्होंने इन कहानियों को ध्यान से सुना। समीर ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझाते हुए कहा, आज के दिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए क्या-क्या बलिदान दिए। हमें उनकी कुर्बानियों का सम्मान करना चाहिए और उनके सपनों का भारत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर राष्ट्रीय गीत जन गण मन गाया। आदित्य और समीर के इस प्रयास से गांव के बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। बच्चों ने वादा किया कि वे हर साल इसी जोश और उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा, आदित्य और समीर एक पहाड़ी पर बैठे थे, जहां से पूरा गांव दिखाई देता था। उनके दिलों में संतोष और गर्व था कि उन्होंने अपने गांव के बच्चों को स्वतंत्रता का महत्व समझाया। समीर ने आदित्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यार, आज हमने वाकई में कुछ अच्छा किया। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। उनके लिए यह स्वतंत्रता दिवस हमेशा के लिए यादगार बन गया था। दोनों ने निश्चय किया कि वे हर साल इसी तरह अपने गांव के बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आज़ादी का सही मतलब समझ सकें।